हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एओडी बेसिक। और जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। ये टॉपिक भी काफ़ी पोटेंशियल वाला टॉपिक है और ये वीडियो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, एकदम झटके समझ में नहीं आएगी। तो अपना धैर्य बना के रखिएगा। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ते जाएगी आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। पहले मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे। जब हम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं होगा। धैर्य बना के रखिएगा। जितना मैं समझा रहा हूँ अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा जितना भी क्लियर हो। ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ एक बार में क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो जो मैं आपको समझाते जा रहा हूँ अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। जब आप उन प्रॉपर्टीज से रिलेटिव एग्जाम्पल करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर उन प्रॉपर्टी का मतलब क्या था। तो ये बेसिकली मैथ्स की प्रॉपर्टीज का इसी यही होता है कि कई बार मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज अपने आप में क्लियर नहीं होती जब तक उनके एग्जाम्पल ना कर लें। तो जब तक एग्जाम्पल ना आए तब तक वेट करिएगा, धैर्य के साथ जो समझा रहा हूँ उसको समझते जाइएगा और लिखते जाइएगा। क्लियर ना हो तो भी अपना बीपी नहीं बढ़ाएंगे और जो आपको समझाते जा रहा हूँ जितना समझाते जा अपने कॉपी में नोट करते जाना, बस नोट करते जाना। कुछ समझ में आएगा भी, कुछ नहीं भी आएगा। मुझे पता है, मैं जानता हूँ इस बात को। लेकिन जब ये तय है कि जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर्टी में क्या बताया गया था, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं और अब आते हैं टू द पॉइंट और स्टार्ट करते हैं। लोकल मैक्सिमम, एब्सोल्यूट लोकल मैक्सिमम मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम। तो चलिए अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि लोकल मैक्सिमम मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। और अगला सेगमेंट हमारा आएगा नॉलेज फॉर यू। लोकल और एब्सोल्यूट में डिफरेंस बताने के लिए मैं आपको एक ग्राफ बता रहा हूँ जो आपके नॉलेज के लिए है। नॉलेज किस लिए? क्योंकि डायरेक्टली ये ग्राफ तो बोर्ड एग्जाम में काम नहीं आएगी, लेकिन इस ग्राफ के जरिए में समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली आगे जाकर के मैथमेटिकली क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ समझाने की। अगर आपको एक ग्राफ बहुत अच्छे समझ में नहीं भी आता है तो जितना भी समझ में आता है अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जब आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, एग्जाम्पल करेंगे तो क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी। एनीवे, वी स्टार्ट विद द ग्राफ टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड एब्सोल्यूट। ये आप ग्राफ सपोज मान के चलो y इज इक्वल टू एफ एक्स को एक फंक्शन दिया हुआ है, उसका हमने एक रैंडमली ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है कुछ इस तरह से। यहाँ देखिए फंक्शन आपको इंक्रीज कर रहा है, ये आपका फंक्शन यहाँ पे आपको डिक्रीज कर रहा है, फिर फंक्शन आपको फर्दर फिर आपको इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, फिर इंक्रीजिंग फंक्शन, इस तरह से। ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, पॉइंट आप देख पा रहे हैं, इसको हम कहते हैं यहाँ कहते हैं एट दिस पॉइंट फंक्शन ऑब्टेन इट्स लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड एट दिस पॉइंट फंक्शन ऑब्टेन इट्स लोकल मिनिमम वैल्यू। तो यू शेप होते हैं, यू शेप में इस जगह पर एस जब शेप आते हैं, इसको कहते हैं सीधा यू, कहते हैं उल्टा यू, है ना। तो इस तरह के शेप आते हैं यहाँ पे फंक्शन में लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करता है। अब लोकल मैक्सिमम क्यों कहते हैं? देखिए दूसरे में फिगर आपको बताता हूँ, देखिए इसमें समझने की कोशिश करिएगा। जैसा आपका ग्राफ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, समझाने के लिए। अब यहाँ पर इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है अपने बाकी सारे नेबर पॉइंट से वैल्यू ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू पर है। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट होगा बेसिकली बाकी नेबर पॉइंट्स इसकी वैल्यू ज़्यादा है, नेबर पॉइंट्स की वैल्यू ज़्यादा है, तो हम इसको कहते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और सपोज आप ग्राफ आपका ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी उसको हम कहते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है अपने नेबर से कम होती है, सारी नेबर्स वैल्यू हो गई, तो ये वैल्यू अपने बाकी नेबर से कम होती है, तो हम इसको कहते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू। इसको कहते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि अपने नेबर पॉइंट से ज़्यादा और अपने नेबर पॉइंट से कम, इसे हम यहाँ पे लोकल वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं पेशेंट के साथ, ठीक है, जैसे मैंने बोला था। और सपोज इसी को हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसको हमें फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पर फंक्शन हाईएस्ट वैल्यू पर है और यहाँ पर देख सकते हैं फंक्शन की सबसे कम वैल्यू मिल रही है जगह पे, तो इसको कहेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट का मतलब होता है फंक्शन की सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पे मिल रही है और सबसे कम कहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ पे सबसे कम मिल रही है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिल रही है, तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम यू शेप में मिलते हैं, ये आपका इसको कहते हैं लोकल मैक्सिमम, इसको बोलते हैं लोकल मिनिमम, यू शेप में मिलते हैं। ये आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी, आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू होगी। ये होता है बेसिस में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपको बताते भी इसको पढ़ते जा रहा हूँ और आपको एक्सप्लेन भी करते जाऊँगा उसका क्या क्या मतलब होता जाएगा। ठीक है, मैं इसे आप अपनी कॉपी में नोट भी करते जाएंगे और मैं समझाते भी जाऊँगा आपको। ठीक है, धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट पढ़ते जा रहा हूँ।
लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज ऑब्टेन एट द यू शेप पार्ट ऑफ द कर्व। ये तो मैंने आपको बता दिया कि यू शेप, जहाँ पे यू शेप मिलेगा, यहाँ पे यू मिलेगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू मिलती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और क्या लिखा हुआ है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये भी मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पे फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जहाँ पे फंक्शन की लोएस्ट वैल्यू मिलेगी उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ये तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल मैक्सिमम मिनिमम में बिकम एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम। अब मैं लिखा है कि लोकल मैक्सिमम जो है वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसका मतलब बेसिकली हुआ इस बात पर डिपेंड करता है कि वो फंक्शन के ग्राफ पे डिपेंड करता है कि आप फंक्शन ग्राफ कितने बना रहे हैं। मान के चलिए, देखिए आप अगर मान के चलिए मैं इस फंक्शन ग्राफ यहाँ इतना ही बना रहा हूँ जितना आप देख पा रहे हैं। सपोज इतना ग्राफ को डिलीट कर देते हैं, इतना जितना आप देख पा रहे हैं ग्राफ यहीं से इतना ही बन रहा है ग्राफ, है ना। यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, मान के चलो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है फंक्शन का, और यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, अब इस केस में हम क्या बोलेंगे? इस फंक्शन का हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पर आ रही है? यहाँ पर आ रही है, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और फंक्शन की लीस्ट वैल्यू कहाँ पर आ रही है? ग्राफ देखो शुरू यहाँ से हो रहा है ना, समझो ग्राफ यहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे शुरू हो गया, यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे तो हाईएस्ट वैल्यू फंक्शन की लीस्ट वैल्यू कहाँ पे आ रही है? दिमाग लगाओ, फंक्शन की लीस्ट वैल्यू कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे आ रही है, इस जगह लीस्ट वैल्यू आ रही है। तो अब हम कहेंगे अब यहाँ पे लोकल मिनिमम वैल्यू पे लीस्ट आ रही है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? लोकल ही अब यहीं पर आपको इसी जगह पे आपको एब्सोल्यूट मिनिमम भी मिलेगा इस जगह पे। तो लोकल मिनिमम बिकम एब्सोल्यूट मिनिमम, तो जो लोकल मिनिमम वो एब्सोल्यूट भी बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट भी यहीं पे मिलेगा और लोकल भी यहीं पे मिलेगा। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोकल मैक्सिमम मिनिमम में बिकम एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम। एक और बताता हूँ इसी में समझने की कोशिश कर। सपोज मान के चलिए इतना ग्राफ आपने बनाया, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ, अब जो देख पा रहे हैं ग्राफ को यहाँ पे शुरू हुआ, आगे बढ़ा 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 बढ़ा, यहाँ पे ग्राफ पे खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, ग्राफ खत्म हो गया, यहाँ पे शुरू हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये तो आपको दिख रहा है कि साफ साफ एब्सोल्यूट मिनिमम दिख रहा है, यहाँ पर एब्सोल्यूट मिनिमम आ रहा है क्योंकि सबसे कम वैल्यू यहाँ पर है। सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पे आ रही है? सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है यहीं पर आ रही है, ग्राफ की सबसे ज़्यादा वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू यहीं पर आ रही है। तो यहाँ पे अब इसी को, ये तो लोकल मैक्सिमम है, तो यही अब लोकल मैक्सिमम ही अब एब्सोल्यूट बन जाएगा क्योंकि यहीं पे हाईएस्ट वैल्यू भी आ रही है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू बिकम्स एब्सोल्यूट, यहीं पर एब्सोल्यूट बन जाएगा। तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। और ग्राफ पूरा, इसको पूरा बना लीजिए, ग्राफ शुरू से आखिरी तक बना लीजिए। तो अब ये आपका बनेगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम या बनेगा एब्सोल्यूट मिनिमम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोकल मैक्सिमम में बिकम एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम बन सकता है, डिपेंड करता है ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बना रहे हो, ठीक है। और इस पहले इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं, वही लिखा हुआ है एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द इंटरवल इन विच ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज प्लॉटेड। हाँ भाई, पर डिपेंड करेगा ना कहाँ से कहाँ तक ग्राफ बना रहे, उसी पर डिपेंड करेगा। अब जैसे मान के चलो मैंने इतना ही ग्राफ बनाया, बस इतने ग्राफ बनाया। अब जितना ग्राफ देख पा रहे हैं, अब इतना ग्राफ बनेगा तो इसको बोलूंगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलूंगा, इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलूंगा। ग्राफ पूरा बना दूंगा तो इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलूंगा। तो अल्टीमेटली डिपेंड कर रहा है ना कि कहाँ से एब्सोल्यूट के लिए कहाँ तक। सपोज इतनी ग्राफ बनेगा, इतना ग्राफ बनेगा जितना आप देख पा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम, इसको बोलेंगे। पूरा ग्राफ बनाएंगे तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम। तो अल्टीमेटली वो डिपेंड करेगा कहाँ से कहाँ तक ग्राफ बना रहे हो। तो वही लिखा है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द इंटरवल इन विच ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज प्लॉटेड। और अब लास्ट में इसको पढ़ लेते हैं। लोकल मिनिमम वैल्यू इसकी बात हो रही है, लोकल मिनिमम वैल्यू मे बी लार्जर देन लोकल मैक्सिमम वैल्यू। वही कह रहा है कि जो लोकल मिनिमम है वो लोकल मैक्सिमम से लार्जर हो सकती है। अब बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकती है भाई? ऐसे यहाँ पे तो कमी दिख रही है। देखिए मैं एक ग्राफ बना के आपको दिखाता हूँ कैसे हो सकता है वो। देखिए ये आपको पॉइंट इतना समझते हैं, यहाँ पे आपको लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे लोकल मिनिमम मिलेगी, इतना हम समझते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और ये जो वैल्यू आएगी, ऑफ कोर्स एक बात तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, आपकी वाई एक्सिस है ना, ये एक्स वाई एक्सिस है। एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जो भी आएगी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और ये ग्राफ ऊपर तक जा रहा है ना पूरा इन्फिनिटी तक। और ये ग्राफ सपोज ऐसा बना है आपको, और ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? यहाँ पे आपको मिलेगी, क्योंकि आपको यू ऐसा बनना है, यहाँ पे आपको मिलेगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे आपको मिलेगी लोकल मैक्सिमम। और ये आपको ऑफ कोर्स ये आपको एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि ओरिजिन यहाँ पर ओरिजिन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे लोकल मिनिमम मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? लोकल मैक्सिमम मिल रहा है। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो लोकल मिनिमम जो है वो पॉजिटिव है, जबकि लोकल मैक्सिमम आपका नेगेटिव है।
तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो लोकल मिनिमम है पॉजिटिव आ रहा है, लोकल मैक्सिमम नेगेटिव आ रहा है, तो हो सकता है कि लोकल मिनिमम मे बी मोर देन लोकल मैक्सिमम। वो किस पे डिपेंड करेगा? फंक्शन ग्राफ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एग्जाम में ग्राफ बना, चिंता मत करो, एग्जाम में ग्राफ नहीं बनाना पड़ता। ठीक है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ऐसा होता है करके। एक बात बता दूं, ग्राफ का एग्जाम में कोई काम नहीं है। एग्जाम बोर्ड एग्जाम में ग्राफ नहीं बनाना है आपको, ना बनाओगे ना बनने वाला है, ना जरूरत है, लेकिन आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ऐसा होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये तो अभी से परेशान है ग्राफ कैसे बनाओगे, नहीं नहीं, बोर्ड में ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए इतना अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। जितना भी समझ में आया हो 10%, 20%, 50% पूरा जितना बस नोट कर लो, बिना परेशान आगे बढ़ जाओ। और आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे, क्लैरिटी और थोड़ी सी बढ़ेगी। तो चलिए अब एक स्टेप आगे मूव करते हैं और समझते हैं हम किस तरह से किसी फंक्शन की लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। उसका वर्किंग रूल देखते हैं। ये वर्किंग रूल यहाँ पे लिखी हुई है। ये वर्किंग रूल अपने आप में ठीक से तो क्लियर नहीं होगी यहाँ पे पढ़ने पर जब उसके एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करेंगे तब अच्छे से क्लियर होगा। तो पहले वर्किंग रूल पढ़ तो लेते हैं। मैं वर्किंग रूल मैं पढ़ लेता हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें। ये अलग बात है कि उतने अच्छे से इसको पढ़ते क्लियर नहीं होता, लेकिन जब एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा कि कैसे काम करता है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं और मैं पढ़ रहा हूँ, अपनी कॉपी में लिख लें आप। किसी फंक्शन के लिए वर्किंग रूल टू फाइंड लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। रूल ये होता है कि सबसे पहले फाइंड एफ डैश एक्स निकाल लें, उसके बाद एफ डैश आपको डिफरेंशिएट कर लें, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर लें। फाइंड रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, जो इक्वेशन बन रही एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 जो इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट कर। रूट्स मतलब सोल्यूशन कह सकते हैं, रूट्स या फिर सोल्यूशन भी कह लीजिए, सोल्यूशन भी कह सकते हैं, एक ही बात होती है। सोल्यूशन रूट्स कैलकुलेट कर लें, लाइक x1 x2 एक्सेट्रा। रूट्स कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड्स, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। पुट दिस रूट्स इन गिवन फंक्शन, अब वापस फंक्शन पे रख दें। टू ऑब्टेन लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जो रूट्स निकल रहे हैं उनको वापस मेन फंक्शन में पुट कर देंगे यहाँ पे, उसकी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन हमें रूट्स पुट करने में पता चलता नहीं कि लोकल मैक्सिमम है कि लोकल मिनिमम, नहीं पता चलता। तो उसके लिए आगे फिर प्रोसीड करते हैं। फाइंड एफ डबल डैश एक्स, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। फाइंड एफ डबल डैश एक्स, फिर इसको दोबारा इसको डिफरेंशिएट करते हैं, दोबारा फिर डिफरेंशिएट करते हैं। एंड साइन चेक ऑफ एफ डबल डैश एक्स, साइन चेक ऑफ एफ डबल डैश एक्स एट रूट्स x1 x2 टेल अस अबाउट लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू। तो जब हम सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे तब पता चलता है कि लोकल मैक्सिमम है कि लोकल मिनिमम। उसका तरीका ये होता है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव का साइन रूट्स पर पॉजिटिव आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा होगा, और सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा होगा। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आने पे मिनिमा और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आने पे मैक्सिमा। तो इसे नोट कर लीजिएगा। मुझे पता है बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, ऑब्वियस है कि मैथमेटिकल नहीं क्लियर होता अच्छे से। अब जब एग्जांपल करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब इसी को फॉलो करते हुए सेम ऐसे ही को फॉलो एग्जांपल बनाते हैं तो समझ में आ जाएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आप एनीवे कॉपी कर लीजिएगा इसे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप इसे कॉपी आपने कर लिया होगा, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं, तो ये पहला क्वेश्चन आपके लिए लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन इत्मीनान से देखिए, लिटिल पेन ड्रॉप कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, इत्मीनान से देखिए कि मैं क्या कर रहा हूं, किस तरह कर रहा हूं, कैसे आंसर निकाल रहा हूं, और फिर एक बार जब समझ में आ जाए तो आप खुद बनाइए। फिर आगे मैं क्वेश्चन हमेशा की तरह मैं आगे आपको क्वेश्चन दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप खुद से प्रैक्टिस कर सकें, है ना। एनी फर्स्ट क्वेश्चन है तो केवल मेथड फोकस करिए। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन एक हम डेरिवेटिव निकालने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि हमें एक मेन क्वेश्चन में डिफिकल्टी ना हो। तो देखिए सपोज फंक्शन एफ एक्स है 2x³ - 12x² + 6x + 5, हमें डेरिवेटिव निकालने हैं। तो एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे, एफ डैश एक्स इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया 6x² हो गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको हो जाएगा 24x, 6x का 6 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। फिर निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स, इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव, उसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव। दोबारा फिर डिफरेंशिएट कर लीजिए, 2 × हो जाएगा 12x हो जाएगा, 24x का 24 हो गया और 6 हो जाएगा 0। फिर निकाल के देखते हैं एफ ट्रिपल डैश एक्स, इसको फिर डिफरेंशिएट करिए तो 12x का डिफरेंशिएट 12 हो जाएगा और 24 का हो जाएगा 0। इस तरह से हम निकाल सकते हैं एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स। तो वही काम, ये आपका मेन फंक्शन दिया हुआ है एक ऐसी प्रैक्टिस के लिए। तो ये आपको दिया, इसे आप अपनी कॉपी में कर लें और इसे कॉपी में नोट करके एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स कैलकुलेट करिए। उम्मीद करता आपने जरूर किया होगा। अब अपना आंसर मिला लीजिएगा। पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स होगा 3 × हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 15x², 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 20x, 2x का 2 और 1 का हो जाएगा 0। फिर निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स, दोबारा इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। 2 × हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 30x - 20x का 20, 2 का 0। एफ ट्रिपल डैश एक्स फर्दर फिर डिफरेंशिएट करते हैं, 30x का 30 और 20 का 0। तो इस तरह ये आपके आगे एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स,
एफ डबल डैश एक्स, इसको इट इज वी से फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, इनकी में ज़रूरत पड़ती है, इसकी सबसे ज़्यादा सेकंड डेरिवेटिव की पड़ती है और थर्ड की भी कभी आगे जाके पड़ेगी हमें। एनीवे, अब हम लोग जाते हैं हमारे मेन एग्जांपल्स पर। फर्स्ट एग्जांपल, फाइनली फाइंड लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x। तो पहला एग्जांपल है, तो केवल सोल्यूशन ध्यान से देखिएगा, पेन ड्रॉप कर दीजिए, इत्मीनान सोल्यूशन देखिए किस तरह करते हैं और किस तरह हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। एक क्वेश्चन अच्छे समझ जाएगा, फिर आगे आपसे खुद से आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो फाइंड लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहले फंक्शन को कॉपी कर लेता हूं मैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। डिफरेंशिएट कर लिया फंक्शन को, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, 3x स्क्वायर हो जाएगा और 3x का डिफरेंशिएशन 3 है ना, डिफरेंशिएट कर लिया। फिर एफ डैश एक्स को जीरो की जगह 0 रख देंगे, एफ डैश एक्स को 0 रख देते हैं, 0 रख दिया तो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 3। फाइंड सोल्यूशन और रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो इस जो इक्वेशन आपको बन रही है फिलहाल, इक्वेशन जो बनी, इसका हम रूट्स सोल्यूशन है, रूट्स निकाल लेते हैं। 3 तो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो उसके दो आंसर आ जाएंगे, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, दो रूट्स निकले प्लस माइनस 1, ठीक। अब इस प्लस माइनस 1 को मेन फंक्शन में डालेंगे। अब पुट दिस रूट्स इन द गिवन फंक्शन टू ऑब्टेन टू ऑब्टेन लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एक एक करके। नाउ पहले 1 डालते हैं, 1 पुट करते हैं मेन फंक्शन पे, f1 डालते हैं, 1 डालते हैं, ठीक है। 1 पुट किया, 1 यहाँ पुट करें क्या आ जाएगा, 1 क्यूब, ये हो जाएगा 1 डालें तो 1 क्यूब हो जाएगा 1, यहाँ 1 पुट करेंगे तो माइनस, आंसर आ गया -2, ठीक। अब जो -2 निकला है, ये लोकल मैक्सिमम है कि लोकल मिनिमम वैल्यू, ये लोकल, ठीक है। तो पहली बात ये बताऊँ कि इसके साइन पे कुछ डिपेंड नहीं करता, ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अभी हम कैसे तय करें कि ये जो आंसर आया है ये लोकल मैक्सिमम है, लोकल मिनिमम वैल्यू, फंक्शन की लोकल मैक्सिमम की लोकल मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। वो कैसे तय करें, तो वो तय करते हैं सेकंड डेरिवेटिव से। यहाँ पे पहले मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं नाउ इधर मैं साइड में कर रहा हूँ, आप लोग बाद में पहले एक लाइन छोड़ कर लें। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, इसको दोबारा फिर डिफरेंशिएट करेंगे। जब दोबारा इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स को 2 सामने 6x हो जाएगा, 2 यहाँ इंटू हो गया तो 6x हो गया, माइनस इसका तो 0 हो जाएगा, तो फाइनली आप कह सकते हैं एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी 6x, ठीक है। अब इसको वापस पढ़ते हैं, क्या लिखा देखिए, पढ़िएगा। साइन चेक ऑफ एफ डबल डैश एक्स एट रूट्स x1 x2 टेल अस अबाउट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो बेसिकली जो सेकंड डेरिवेटिव का जो साइन है वही हमें बताता है कि लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा, ठीक है। हम कहाँ पे आंसर निकाल लेते हैं, 1 पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 पर सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। एट एक्स इक्वल टू 1 हम सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे, लिख देंगे साइन चेक, लिख देते हैं साइन चेक, लिख देते हैं साइन चेक, साइन चेक ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, ठीक। किस पॉइंट पर, एक्स इक्वल टू 1 पर 1 पुट कर दीजिए, एफ डबल डैश 1 पुट, यहाँ कितना आ गया 6 किससे वैल्यू पॉजिटिव है, हमें बस साइन से मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब मिनिमा, पॉजिटिव मतलब मिनिमा, मिनिमा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो 1 पर जो आउटपुट आया है ये है लोकल मिनिमम वैल्यू। 1 पर सेकेंड डेरिवेटिव का साइन आ रहा है पॉजिटिव, जो रिप्रेजेंट करता है मिनिमा, और इसलिए ये आंसर होगा लोकल मिनिमम वैल्यू। तो हम इसको कहेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। हल्की सी बात क्लियर हुई, चलिए अगला करते हैं, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब निकालेंगे, एक रूट बच गया ना -1, तो -1 को पुट करते हैं मेन फंक्शन पर। तो हम अब निकालते हैं एफ ऑफ -1, गिवन फंक्शन जो था, ठीक है। -1 को मेन फंक्शन में रख दिए, यहाँ पे -1 रखा, यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब मतलब -1 हो गया, यहाँ -1 पुट करेंगे तो +3 हो जाएगा, आंसर कितना आ गया 2। अब बताइए भी 2 जो निकला है ये लोकल मैक्सिमम है कि लोकल मिनिमम है, क्या है, लोकल मैक्सिमम है कि लोकल मिनिमम। तो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि -1 पर सेकेंड डेरिवेटिव का साइन क्या आता है, ठीक बात। हमें क्या कैसे पता चलेगा कि -1 पर सेकेंड डेरिवेटिव का साइन क्या आता है, तो साइन चेक, तो अब साइन चेक करते हैं -1 पर, है ना। अब किस पे चेक करेंगे, -1 पर, तो एफ डबल डैश -1 की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पुट कर देंगे -1, यहाँ पे -1 पुट करके कितना जाएगा, -6 आ जाएगा, -1, ठीक है। माइनस मतलब कैसी होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। नेगेटिव मतलब क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमा, नेगेटिव मतलब मैक्सिमा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
तो -1 पर सेकेंड डेरिवेटिव का साइन आ रहा है नेगेटिव, जो रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमा, इसलिए -1 का जो आउटपुट आया है ये होगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू मैं फिर से पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। -1 पर सेकेंड डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है जो कि रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमा, इसीलिए -1 का जो आउटपुट है ये होगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। उम्मीद करता हूं बात आपको अब थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी, है ना। 1 पर सेकेंड डेरिवेटिव का साइन आ रहा है पॉजिटिव, जो कि रिप्रेजेंट करता है मिनिमा, इसलिए 1 का जो आउटपुट है ये आउटपुट होगा लोकल मिनिमम वैल्यू। तो बेसिकली -2 टू लोकल मैक्सिमम लोकल किस पर डिपेंड करता है? साइन पर, कि सेकंड डेरिवेटिव का साइन क्या आ रहा है, इसलिए यहाँ पे साइन चेकअप, ये इंपॉर्टेंस होती है सेकंड डेरिवेटिव की। तो बेसिकली हमें इसके साइन से मतलब होता है और इसके उससे मतलब नहीं होता, उसकी वैल्यू पे मतलब 6 आ रहा है कि -6 से कोई मतलब, केवल उसके साइन से मतलब होता है। तो ये था प्रोसीजर, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। और थोड़ी सी अगर हल्की सी क्लैरिटी बच गई होगी, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं, थोड़ी शार्प में है क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा एजी होता है, तो मुझे लगता है कि सेकंड एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल क्लियर हो जाएगा, आप खुद करेंगे और तो क्लियर हो जाएगा। सेकंड एग्जाम एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सेकंड एग्जांपल आते तक। और एक बार मैं अब चल जाता हूँ नॉलेज फॉर यू पॉइंट में जाता हूँ और आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि हमने एग्जैक्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया क्या है, इसका मतलब क्या था, अब बताता हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और फिर सेकंड एग्जांपल में जाएंगे तो ये आपको जो प्लस माइनस वाला जो थोड़ा सा हल्का सा अगर किसी को अगर एज लग रहा होगा तो मुझे लगता है कि सेकंड एग्जांपल में ठीक हो जाएगा। उससे पहले एक बार ग्राफ में इसका वो देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हमने क्या कैलकुलेट किया है। और अब चलते हैं नॉलेज फॉर यू में। आपका बोर्ड एग्जाम का सोल्यूशन तो हो चुका है, बोर्ड में इसका आगे नहीं करना। अब नॉलेज फॉर में समझते हैं कि बेसिकली आपने क्या निकाला, किस तरह ये काम करता है, ठीक है। एफ और एफ से हमने y लिया हुआ है। अब मैं यहाँ में y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3 से ग्राफ बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3 से ग्राफ बनाएंगे यूजिंग दिस एलिमेंट जो हमने यूज़ किए हैं। सबसे पहले यहाँ ले लेते हैं x और y ले लेते हैं। सबसे पहले एक रैंडम x के 0 ले लेते हैं, x 0 ले लेंगे तो y 0 आ जाएगा, 0 0 पुट करेंगे, जब x 0 लेंगे तो y भी 0 आएगा, है ना। जब x के वैल्यू 1 रखेंगे, जब x 1 रखेंगे तो y के वैल्यू -2 आ जाएगी, ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं। जब x 1 होगा तो y -2 होगा, फंक्शन आउटपुट -2 आएगा, ठीक। जब x की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू 2 आएगी, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 2 आएगा, ठीक है। इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। जब x हो गया आपका 0 0, ये हो गया, x में 1 y -2, x में 1 y -2 यहाँ पर आएगा लगभग इस जगह पर, और ये हो गया आपका पॉइंट 1 -2 और -1 टू x में -1 y में 2 लगभग यहाँ कहीं पे आएगा इस जगह पे, यह पॉइंट हो गया -1, 2, ठीक, ओके। ये ओरिजिन एक ऐसे लिए रैंडमली ताकि हम पता चले कि ग्राफ कहाँ से पास हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या 1 पर कैसे वैल्यू मिल रही है, लोकल मिनिमम वैल्यू 1 पर कैसे वैल्यू मिल रही है, लोकल, ये 1 है ना, 1 का 1 आ गया 1 पर, तो 1 पे लोकल मिनिमम वैल्यू मिल रही है। मतलब यहाँ पे जो ग्राफ का शेप आएगा मिनिमम जैसा, मतलब आप समझ जाइए कुछ ग्राफ आपका लोकल मिनिमम, मतलब ऐसा कुछ शेप आएगा ग्राफ का, ऐसा कुछ शेप आएगा, लोकल मिनिमम वैल्यू मिले इस जगह पे ऐसा शेप आएगा। और -1 पे कैसे मिल रही है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है ना। तो -1 पे जो आउटपुट 2 है जो आउटपुट क्या हुआ है वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये यहाँ पे आपको जो शेप मिलेगा वो लोकल मैक्सिमम, मतलब कुछ ऐसा शेप मिलेगा ग्राफ का, ऐसा, ठीक है। तो एट 1 यू कैन सी आपके एक्स के 1 है और ये आपका -1 है ना। तो 1 पर आपको कैसे मिल रहा है मिनिमम, और -1 पे कैसा मिल रहा है मैक्सिमम। अब इसको मिला लेते हैं, ग्राफ को स्मूथ कर से ओरिजिन से पास होगा, तो ये ओरिजिन से पास होता है, ग्राफ को मिला लीजिए ऐसा और इसको आगे बढ़ा दीजिए इधर, और इसको आगे ये रफली है ना, एग्जैक्टली मैं नहीं कहता ऐसा ही होगा, थोड़ा आगे पीछे जा सकता है इस तरह से। तो लगभग आपका ग्राफ का शेप ऐसा बनेगा, ये है इसका मतलब। उम्मीद करता हूँ अब आपको थोड़ा सा मतलब समझ में आया होगा कि आपने क्या कैलकुलेट। ये बेसिकली क्यूबिक फंक्शन ग्राफ है, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिल रही है फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट -1 यू आर गेटिंग, एट -1 यू आर गेटिंग लोकल मैक्सिमम वैल्यू, एंड एट 1 यू आर गेटिंग लोकल मिनिमम वैल्यू। -1 पर आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू जिसकी वैल्यू है 2, है ना, और 1 पर जो मिल रही है आपको लोकल मिनिमम वैल्यू जिसकी वैल्यू है -2। तो ये -2 2 ये वैल्यू फंक्शन की आउटपुट्स हैं बेसिकली जो हमें मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ से हमें एग्जैक्टली समझ में आता है कि फंक्शन ग्राफ किस तरह बन सकता है। तो फंक्शन की वैल्यूज़ और ये तो एनीवे और बस नहीं था, नॉलेज यही है, बात ज़्यादा कुछ खास उसमें नहीं है।
बट मेनली ये था आप ऑब्जर्व, तो उम्मीद करता हूँ आपको अब शायद थोड़ा हल्का सा क्लियर हुआ होगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ बताऊंगा जरूर कि ये जो चीज़ है नॉलेज फॉर यू, एक बोर्ड वगैरह में सब नहीं करना, वहाँ पे आपको एग्जाम में आंसर निकाल लीजिए, आपका बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, अच्छा एक और नॉलेज के बाद जो बस जस्ट फॉर नॉलेज है, एक नॉलेज और आपको देना, ये भी पॉइंट है इसको भी हम एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि बोर्ड में ज़रूरत पड़ती नहीं है, एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ पर बेसिकली होगा इस जगह पर अगर देखा जाए तो ये जो पॉइंट होगा ये आपका एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा तो मेन फंक्शन में, और ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, ये फंक्शन का पॉइंट है ना, तो फंक्शन सेटिस्फाई करेगा, है ना, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे y को हम 0 रख देते हैं, तो y को हम यहाँ पे 0 रख दें, तो y को 0 रखेंगे तो आ जाएगा आपका x³ - 3x। इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा तो आ जाएगा आपका x² - 3। सॉल्व करेंगे तो 3 रूट्स आएंगे इसके, x 0 आ जाएगा और इससे आ जाएगा x³ आ जाएगी √3 और -√3 सॉल्व करने पर। तो ये बेसिकली ये वाला पॉइंट होगा आपका √3, 0, और ये तो 0 आई गया आपका एक पॉइंट, और ये आएगा आपका -√3, 0 इस तरह से। तो ये आपका अभी आप जो ग्राफ देख पा रहे हैं काफ़ी हद तक ये एग्जैक्ट ग्राफ बना हुआ है, काफ़ी हद तक एग्जैक्ट है। स्केलिंग को अगर छोड़ दिया जाए तो स्केलिंग के अलावा एग्जैक्ट ग्राफ है, और ऐसे इतने तो आप समझिए एक क्यूबिक ग्राफ बनाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं समझ जाइएगा। तो इसलिए मैंने बहुत शुरू में बोला था ना तो ग्राफ ना तो आपको बनाना है, ठीक है, इतना कुछ पापड़ नहीं, ठीक है। तो एग्जाम में से कोई वैल्यू नहीं, मतलब बोर्ड एग्जाम नॉलेज के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, बट बोर्ड में इसकी वैल्यू नहीं है। और इसे मैंने कि ग्राफ में बोर्ड वगैरह में ग्राफ बनाने हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना एग्जैक्टली, इससे मैंने बताया कि कैसे निकालते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन में देना भूल गया, तो मैं आपको बता दूँ ऐसे भी होता है। तो अगर आपको क्यूबिक का ग्राफ बनाना तो इट इज़ एन प्रोसीजर। तो अगर कभी आपको बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर देन बोर्ड, कभी आप क्यूबिक का ग्राफ बनाना चाहते हैं, ये तरीका, इस तरह से आप क्यूबिक का ग्राफ बना सकते हैं अगर कभी आपको जरूरत पड़े तो। चलिए अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं, और इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आपके लोकल मैक्सिमा और मिनिमा की जो क्लैरिटी है वो पहले से बढ़ जाएगी, देखिएगा, ठीक है। एनीवे वी ट्राई दिस क्वेश्चन, फाइंड लोकल मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) = x³ - 6x² + 9x + 15। आप क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, जितना आपने सीखा उसको अप्लाई करके देखिए आप क्या कर पाते हैं। उम्मीद करता हूँ प्रयास जरूर किया होगा। अब चलिए सोल्यूशन मिला के देख लीजिएगा, ठीक है, तो उससे एग्जाम एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा हमने कितना किस हद तक हम जस्टिफाई कर पाए। तो पहले f' निकालेंगे, f' fx तो लिखे तो मैं सीधा f' पे चला जाता हूँ। fx डिफरेंशिएट किया 3x² हो गया, ये 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12x हो गया, 9x का 9 हो जाएगा, 15 का 0 छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर f' की जगह 0 रखते हैं, इसकी 0 f' की जगह 0 रख दिया, ये आपकी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, तो रूट्स कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 3 तो हटा दे, 3 से डिवाइड कर 3x², ये 3 से डिवाइड कर दिया एक्चुअली, तो 3 12x और ये जाएगा 3, ठीक है। अब इसके फैक्टराइज कर लेते हैं, इसके 2 फैक्टर बनेंगे, x - 1 और x - 3, तो 2 आंसर आएंगे इसके, x = 1 और x = 3, 2 आंसर आएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 1 और 3 पर हम मेन फंक्शन रूल कैलकुलेट करेंगे क्या आती है, ठीक है। 1 ठीक है, नाउ जो गिवन फंक्शन है मेन फंक्शन, उसका आउटपुट निकालते हैं 1 पर। तो 1 पर आउटपुट जब निकालेंगे तो आएगा f(1), यहाँ पुट कर दिया 1, यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 - 6 हो जाएगा, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 9 हो जाएगा और आ जाएगा +15। सॉल्व कर लीजिए इसको, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू 1 - 6 + 9 + 15 की वैल्यू आ जाएगी 19। अभी जो 19 है लोकल मैक्सिमम है कि लोकल मिनिमम, हम ये कैसे तय करेंगे, है ना। ये जो 19 है ये क्या है, लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा। वो किससे पता चलता है, वो पता चलता है कि सेकंड डेरिवेटिव का साइन क्या आएगा। सेकंड डेरिवेटिव के साइन पे 1 पर, है ना, एट 1 व्हाट इज द साइन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, सिंपल है ना, एट 1 व्हाट इज द साइन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, f" निकाल लेते हैं, दोबारा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसको फिर डिफरेंशिएट कर लीजिए, 2 से 3 × 2 6x हो गया, 12x का हो जाएगा 12, 9 का हो जाएगा 0, ठीक है। अब इस 1 पे साइन चेक कर लो भाई सेकंड डेरिवेटिव का, बस सिंपल। तो f' x का 1 पुट कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 6 - 12, आंसर आ गया नेगेटिव। नेगेटिव मतलब मैक्सिमा, नेगेटिव मतलब मैक्सिमा, इसका मतलब 1 पे जो आउटपुट आए क्या है, ये है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। 1 पर सेकंड डेरिवेटिव का साइन आ गया नेगेटिव, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमा को, इसलिए 1 का आउटपुट होगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू। उम्मीद करता हूं अब आपको बेहतर थोड़ा सा क्लियर होगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। एक और करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब 3 पर आउटपुट निकालते हैं फंक्शन का, मेन फंक्शन का 3 पुट कर देते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ 3 पुट किया तो 27, यहाँ 3 पुट किया तो 9 3 9 54, यहाँ 3 पुट किया तो फिर 27 + 15,
ये तो कट जाएगा, तो फाइनल आंसर 15 आ जाएगा। अभी जो 15 है भाई, ये क्या है, लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा? हम कैसे पता करेंगे लोकल मैक्सिमा है कि नहीं? वो किस पे डिपेंड करेगा कि 3 पर सेकेंड डेरिवेटिव का साइन क्या आता है, उस पर डिपेंड करेगा। तो 3 पर सेकेंड डेरिवेटिव का साइन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव का साइन कैलकुलेट कर लेते हैं 3 पर यहाँ पर 3 पुट कर 18 हो जाएगा। 18 माइनस 12 ये आ गया आपका 6 मतलब आपको क्या हो गया, ये आपका कैसा हो गया, आपका पॉजिटिव। हमें केवल साइन से मतलब है, हमें केवल साइन से मतलब है। पॉजिटिव मतलब मिनिमा, पॉजिटिव मतलब मिनिमा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 जो आउटपुट आ रहा है क्या है, ये है लोकल मिनिमम वैल्यू, राइट। क्योंकि 3 का सेकेंड डेरिवेटिव का साइन 3 पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, जो रिप्रेजेंट करता है मिनिमा को। इस 3 पर जो फंक्शन का आउटपुट होगा इसको हम बोलेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू। तो ये हो गया हमारा लोकल मिनिमम वैल्यू। होप आप पहले से आप बेहतर कर पाए होंगे और आपकी क्लैरिटी ज़्यादा बड़ी होगी। तो ये आपके फाइनल आंसर्स हैं। ये फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू 19 इज अ लोकल मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन एंड 15 इज अ लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। और एग्जाम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बात करना, आपको सोल्यूशन पूरा हो चुका है। इससे आगे आपको एक लाइन करने की ज़रूरत नहीं है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, जितना इसमें काफ़ी है। इस सारा बोर्ड में नहीं करना होता। बाकी जितनी चीज़ मैंने बताई थी उसकी नॉलेज के लिए थी। नॉलेज फॉर यू नॉट फॉर बोर्ड्स। हमें अगर ग्राफ बनाना है, ग्राफ ऑफ यहाँ y रख देते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। सेम फंक्शन में ग्राफ ड्रॉ करना है। x हम 0 पुट करते हैं, जब x 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो y 15 आ जाएगा। जब x के लिए 1 पुट करेंगे तो 1 का आउटपुट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 19। x पुट करते हैं 3 तो y के लिए आएगी आउटपुट आएगा 15, ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। x ऐसे रैंडमली मैं 4 पुट कर रहा हूँ, एक मैंने 0.4 लिया हुआ है। जब यहाँ पे x जब आप 4 पुट करेंगे, यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो इसके लिए 19 आ जाएगी, मैंने कैलकुलेट की हुई है, ठीक है। तो ये 0.15 आएगा लगभग यहाँ पर। 0.15 ये हो गया आपका पॉइंट। 119 हो गया समवेयर, यहाँ ले सकते हैं 119। ये हो गया आपका 0.15, ये हो गया आपका 119। फिर 315 विल बी समवेयर, 315 समवेयर 3 यहाँ कहीं होगा 315 और फिर 419 विल बी 419 समवेयर हियर 419 क्योंकि हमें पता है कि 1 पर हमें क्या मिल रहा है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। 1 पर वी गेट लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो 1 पे जो ग्राफ का शेप होगा वो कुछ इस तरह से होगा। 1 पे है ना, 1 पे वैल्यू की 19 मिल रही है मैक्सिमम था ग्राफ। 1 पे ग्राफ का शेप कुछ ऐसा होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। और 3 पे मिल रही लोकल मिनिमम वैल्यू मिल रही है। 3 पर वी आर गेटिंग 15 लोकल मिनिमम वैल्यू। तो 3 पर जो ग्राफ का शेप कुछ उल्टा होगा, मिनिमम ऐसा कुछ शेप होगा ग्राफ का, समथिंग लाइक दैट। इसको स्मूथ कर्व से मिला देते हैं। जब इसको स्मूथ कर्व से मिलाएंगे तो कुछ इस टाइप का शेप आएगा। आप कह सकते हैं ग्राफ का लगभग ऐसा। ये इसको मिला दीजिए आगे, फिर ऐसे इधर होते हुए इस तरह ग्राफ, इस तरह से लगभग आप कह सकते हैं इट इज़। फिर भी एकदम 100% अच्छी लेवलिंग तो नहीं है, लगभग आपका ग्राफ ऐसा आएगा। उम्मीद करता हूँ बात आपको क्लियर होगी कि किस तरह एक्टिव वर्क करता है। तो यहाँ पर वी आर 1, इट इज़ 19। 1 पर हमें यहाँ पे मिल रही है आपको लोकल मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ पे आपको मिल रही है लोकल मिनिमम वैल्यू। जो 19 है वो ये है आपका फंक्शन की वैल्यू है। 15 भी आपके फंक्शन की वैल्यू। एट वन वी आर गेटिंग 19 एंड एट 3 वी आर गेटिंग 15, है ना। 1 पर हमें कितना 19 मिल रहा है, तो ये आपकी ये हाइट आपकी 19 है, ये आपकी हाइट 19 है। और 3 पर आपको 15 मिल रहा है, ये हाइट आपकी 15 है। एनीवे, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। अच्छा, एक बात और मैं आगे बढ़ने से बताना चाहूँगा आपको, ठीक, जो मैंने उस वक्त नहीं बताई थी, इंटेंशनली नहीं बताई थी। ये जो वैल्यूज़ होती हैं x1 x2, इसको हम एक और वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं और वो मैं आपको बता दूँ। हम इसके लिए यूज़ करते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इसे नोट कर लीजिएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं जो x1 x2 जो रूट्स मिलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं इनको, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। इससे बल्कि फिर कॉपी में नोट कर लें। तो यहाँ पर आपको जो 1 और 3 मिल रहा है, 1 और 3, इनको और क्या कहते हैं, वी ऑल्सो क्रिटिकल पॉइंट्स। अगर कोई आपसे कहेगा ना केवल क्रिटिकल पॉइंट निकालो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना बस और कुछ नहीं, केवल क्वेश्चन आएगा, सपोज एमसीक्यू आ गया है ना, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, तो आंसर होगा 1 और 3। ये भी आपको पता होना चाहिए फॉर एमसीक्यू पॉइंट, है ना, एमसीक्यू एसएक्यू के पॉइंट्स पता होना चाहिए कि 1 और 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन इसके पहले मैंने किया था। तो यहाँ पे अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, तो आंसर क्या देंगे, गेस कर सकते हैं ना। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे सर, +1 एन -1, ये आंसर क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे।
प्लस माइनस वन, ठीक है। मैंने पहले क्यों नहीं बताया, कन्फ्यूज ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने पहले नहीं बताया कि भाई थोड़ा पहले ठीक है, एक एक करके बताएंगे वन बाई वन। तो इस प्रकार से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं आपको बाई, और इसको एक और इसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं इनको, स्टेशनरी पॉइंट्स बोलते हैं। वैसे क्रिटिकल पॉइंट ज़्यादा चलता है, मतलब ज़्यादा कहते हैं यूज़ होता है क्रिटिकल पॉइंट्स, पर स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं यहाँ से, अगले क्वेश्चन प्रयास करेंगे। फाइंड लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई टू प्लस टू बाई एक्स। चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास जरूर किया होगा। चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। यानी हम तो डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक दो मैं स्टेप बता दे रहा हूँ। अगर आप में से कुछ लोग के लिए जिनकी डायरेक्ट पे पकड़ कमज़ोर है उनके लिए अदरवाइज किया जा सकता है। एफ डैश एक्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई टू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टू बाई एक्स, ठीक। ये यहाँ तो वन बाई टू आपको बाहर निकल जाएगा और एक्स तो वन बाई टू आपका बाहर हो जाएगा, तो बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बचेगा। यहाँ से आपका टू बाहर हो जाएगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स बचेगा, ठीक है। यहाँ से आपका वन बाई टू बाहर निकल गया तो क्या एक्स बचेगा, यहाँ से टू बाहर निकलेगा वन बाई एक्स बचेगा। एक्स का डिफरेंशियल तो वन होता है तो ये वन हो गया, टू ऐसे ही है, और ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको कह सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस वन। मैं एक स्टेप बता रहा हूँ पूरा, है ना, ये लगभग ज़्यादा सबको जरूरत पड़ती नहीं है। एनीवे तो ये आपका माइनस वन सामने आ जाएगा और पावर में जाएगा आपका माइनस टू, है ना, माइनस वन सामने पावर माइनस टू, तो फाइनली वी कैन से वन बाई टू प्लस ट्वाइस, और ये हो गया, आप इसको लिख सकते हैं माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ये इस तरह हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और आप मेंटली भी कर सकते हैं, मेंटली भी किया जा सकता है। एनीवे मुझे बताना था तो मैंने बता दिया। एनीवे इसको हटा देते हैं। तो ये आपका एफ डैश एक्स के लिए निकल गया, आप देख सकते हैं वन बाई टू प्लस ट्वाइस वन माइनस, यहाँ से मैंने सीधा उसको कैरी कर लिया और डायरेक्टली किया हुआ है, ठीक है। अब इसको जीरो से इक्वेट कर लेते हैं, जीरो से इक्वेट कर लेंगे तो जाएगा वन बाई टू, ये हो गया आपका माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर, फिर आपका आ जाएगा टू बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन बाई टू, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर, एक्स की लो आ जाएगी प्लस माइनस टू। इसमें क्या और क्या बोलते हैं इसको हम, अब कह सकते हैं ना क्रिटिकल पॉइंट, और क्या कह सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हैं, पता होना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स, प्लस माइनस क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, ठीक। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको कहाँ रखेंगे, टू और माइनस टू को फंक्शन पे रखेंगे, मेन फंक्शन पे रखेंगे। पहले टू को रखते हैं, तो टू रख देते हैं यहाँ पर एफ ऑफ टू, तो यहाँ भी टू रखेंगे, यहाँ भी टू रखेंगे, तो टू बाई टू हो जाएगा, यहाँ टू रखेंगे तो टू बाई टू हो जाएगा। आंसर कितना आ गया, टू। अब ये जो टू हमारा निकला है, ये टू हमारा निकला है, क्या है, लोकल मैक्सिमम है कि लोकल मिनिमम, वो कैसे पता चलेगा हमें, ऐसे तो पता नहीं चलेगा, हमें सेकंड डेरिवेटिव का साइन, हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करना पड़ेगा, है ना, टू पर। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, है ना, तो वन बाई टू का डिफरेंस तो जीरो हो जाएगा, प्लस ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स ऑफ, ये क्या हो गया आपका माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ये तो जीरो ही हो गया, यहाँ ये हो गया आपका माइनस टू तो बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स इसको लिखेंगे एक्स टू द पावर माइनस टू, ठीक। और यहाँ जब आपका माइनस टू सामने आ जाएगा और पावर में आ जाएगा माइनस थ्री, ठीक है, माइनस टू माइनस थ्री, तो फाइनली इट कैन बी रिटन फोर बाई एक्स क्यूब। आप चाहे तो मेंटली कर सकते हैं, मैं मुझे समझाना मैं लिख के करता हूँ, आप चाहे तो मेंटली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एनीवे एफ डैश एक्स की वैल्यू फोर बाई एक्स क्यूब आ गई, और अब हम साइन चेक करेंगे कहाँ पर, टू पर, है ना। अब हम ये अभी लोकल मैक्सिमम है कि मिनिमम, टू पर साइन चेक करके देखो भाई अब कि टू पर सेकंड डेरिवेटिव का साइन क्या आ रहा है, साइन चेक करते हैं। अब साइन चेक करेंगे, अब साइन चेक करेंगे भाई, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स की जगह टू पुट कर देते हैं यहाँ पर, है ना, ये है, ये वैल्यू है एफ डबल डैश एक्स, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू है, टू पुट कर दिया तो ये जाएगा फोर, और यहाँ टू पुट करेंगे तो एट हो जाएगा, टू क्यूब एट, फोर बाई एट क्या हो गया ना, पॉजिटिव, हमें साइन से मतलब है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब मिनिमा, इसका मतलब क्या है, ये हमारी है लोकल मिनिमम वैल्यू। सेकंड डेरिवेटिव पे साइन क्या आ रहा है, पॉजिटिव, सेकंड डेरिवेटिव पे टू का साइन पॉजिटिव आ रहा है, विच रिप्रेजेंट्स मिनिमा, तो टू का जो आउटपुट आएगा ये, इसको हम कहेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू, इसको हम कहेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक। और अब बात करते हैं सेकंड, माइनस टू को पुट कर देते हैं, मेन फंक्शन माइनस टू को पुट कर देते हैं, एफ माइनस टू, तो यहाँ पे माइनस टू पुट करेंगे, माइनस टू बाई टू प्लस यहाँ भी माइनस टू पुट कर दीजिए, टू बाई माइनस टू आ जाएगा, वाला आंसर कितना आ गया, माइनस टू। अभी माइनस टू क्या, अभी लोकल मैक्सिमम है कि मिनिमम, वो कैसे, ये लोकल मैक्सिमम है कि मिनिमम है,
ऐसे तो पता नहीं चलेगा, तो हमें क्या चेक करना है, साइन चेक करना पड़ेगा। तो हम किसका एफ डैश एक्स, एफ सेकेंड डेरिवेटिव का साइन -2 पर हम क्या करेंगे, -2 पर सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव साइन चेक कर लेते हैं, तो साइन चेक कर लेते हैं, ठीक है। एफ डबल डैश है, एक्स की पुट कर देते हैं, -2 पुट कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा -2। तो यहाँ -2 का क्यूब हो जाता है -8। ये वैल्यू आ गई, नेगेटिव वैल्यू आ गई। नेगेटिव मतलब मैक्सिमा हो गया, नेगेटिव मतलब मैक्सिमा। इसका मतलब जो -2 आंसर है क्या, ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, तो होगी आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक। तो इस तरह हमने अब एक चीज़ आपने नोटिस की, आपने यहाँ पे देखिएगा मैक्सिमम वैल्यू -2 है और मिनिमम 2 है। मैक्सिमम -2 है और मिनिमम 2, इसका मतलब ये है कि मिनिमम वैल्यू ज़्यादा है। तो जैसे मैं एक बार बोला था कि ये संभव होता है कि कई बार जो लोकल मिनिमम वैल्यू उसकी वैल्यू लोकल मैक्सिमम ज़्यादा भी आती है। तो ध्यान रखेंगे ये भी है ना कि जो आपको लोकल मिनिमम है वो लोकल मैक्सिमम से कुड बी, कैन बी, मे बी कह सकते हैं ना, मे बी हमेशा नहीं होता, मे बी ज़्यादा हो सकता है, ज़रूरी नहीं, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तो एकदम इसको ये भी हमें पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपने यही किया होगा, और अगर आपने इसका आंसर एकदम बिल्कुल ऐसे ही निकाला है, आप यहाँ तक कर पाए, तो मुझे लगता है कि आपका लोकल मैक्सिमम का कंसेप्ट काफ़ी अच्छा हो चुका है। चलिए किस स्टेप आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब पढ़ते हैं वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए बी क्लोज्ड। कि कभी भी फंक्शन की अगर हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है तो हमें एक इंटरवल की जरूरत होती है। बिना इंटरवल के आप एब्सोल्यूट नहीं निकाल सकते। जैसे आप देखिए, मैंने शुरू में आपको बताया था नॉलेज फॉर यू में, इसी ग्राफ से हमने स्टार्ट किया था। ये आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फंक्शन की ग्राफ अगर आपके यहाँ से तक बना हुआ है, लेकिन अगर मान के चलिए मैंने ग्राफ को फिलहाल ये आपकी एब्सोल्यूट, ये हाईएस्ट वैल्यू है और ये लीस्ट वैल्यू है। अगर मैंने ग्राफ बदल दिया, सपोज मैंने ग्राफ इतना ही बनाया, यहाँ से तक ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। अब मेरा ग्राफ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहीं पे खत्म हो जा रहा है, यहाँ पे स्टार्ट, यहीं पे खत्म हो जा रहा है। तो यहाँ पे अब ये मेरी हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी, ये मेरी हाईएस्ट वैल्यू, तो उसको बोले ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा, बदल जाएगा। तो जैसे मैंने इंटरवल चेंज किया, मेरा हाईएस्ट वैल्यू मेरी बदल जाएगी। समझ पा रहे हैं ना। अभी फिलहाल ये एब्सोल्यूट मिनिमम ये है, मेरा एब्सोल्यूट मिनिमम ये है, ठीक है। अगर मैं ग्राफ चेंज कर दूँ, सपोज मैंने ग्राफ केवल यहीं तक बनाया, ग्राफ केवल इतना बना रहा हूँ मैं, है ना, इतना बना रहा हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ग्राफ बना रहा हूँ। अब ये मेरा, ये सबसे मेरी लीस्ट वैल्यू हो जाएगी, एब्सोल्यूट मिनिमम ये बन जाएगा। तो बेसिकली एब्सोल्यूट जो होता है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है ग्राफ आप कहाँ से कहाँ तक बना रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है ना। तो वो इसलिए हमें एक इंटरवल की जरूरत पड़ती है, वो क्लोज होना चाहिए साथ में, ठीक है। ये इसका मतलब होता है। अब उसका वर्किंग रूल पे चलते हैं। तो मैंने बता दिया कि अब ग्राफ की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। चलिए अब इसके वर्किंग रूल की बात करते हैं। तो वर्किंग रूल इसका बड़ा सिंपल होता है। ये एक्चुअली लोकल जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बड़ा उससे बहुत ज़्यादा आसान होता है, लोकल से काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। और सब्जेक्ट में भी ये बेसिकली SQ MCQ में ही आते हैं क्वेश्चन एब्सोल्यूट के। पहले एफ डैश एक्स निकालना है, एफ डैश को 0 से इक्वेट करना है, और एफ डैश को 0 से इक्वेट करके फाइंड रूट्स लाइक x1 x2 एक्सेट्रा रूट्स निकाल लेंगे, रूट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। और रूट्स निकालने के बाद उन रूट्स को मेन फंक्शन पुट कर देंगे। x1 को मेन फंक्शन, x2 को मेन फंक्शन पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ f(x1) निकाल लिया, f(x2) निकाल लिया। और जो बाउंड्री वैल्यूज होती हैं ए और बी, उनको भी मेन फंक्शन पुट कर देंगे, ए और बी। और देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, हाईएस्ट वैल्यूज एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड लीस्ट वैल्यूज एब्सोल्यूट मिनिमम। एकदम बात क्लियर है। एफ डैश एक्स निकालना है, 0 से इक्वेट करना है, रूट्स निकालना है, ठीक है। रूट्स में निकालना, क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं इनको। इन रूट्स को या क्रिटिकल पॉइंट को मेन फंक्शन में रख देना है। मेन फंक्शन में रखने के बाद उनकी वैल्यू निकल जाएगी। और फिर जो बाउंड्री वैल्यूज हैं और बी, उनको भी मेन फंक्शन में रख दो, मेन फंक्शन में रख दो, उसकी वैल्यू निकाल के देख लो। और देखो सबसे बड़ा कौन सा है, जो सबसे बड़ा हाईएस्ट, जो सबसे बड़ा है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे छोटा है एब्सोल्यूट मिनिमम। एकदम सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ 3-5 नहीं है ना। तो एनीवे इतना अपनी कॉपी में नोट कर लें, फिर एक दो क्वेश्चन करते हैं फॉर बिट बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलिए कि एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि हम इस प्रॉपर्टी को समझ सकें। एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ, और फिर आप देख लीजिए किस तरह करना होता है। और फिर आप क्वेश्चन में खुद आपको दूंगा, आप खुद से बना के देख लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 3 x बिलोंग्स टू 1 to 4 क्लोज्ड। जैसे आपको बताया था कि जब एब्सोल्यूट निकालना है तो एक इंटरवल तुम्हें चाहिए और भी क्लोज्ड, ठीक है। एनीवे अब सोल्यूशन पे चलते हैं। बड़ा सिंपल सोल्यूशन होता है इसका। पहले एफ डैश एक्स निकाल लें। एब्सोल्यूट के लिए एफ डैश एक्स निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 2x - 4, 0 से इक्वेट कर लें, रूट्स निकल जाएंगे, x = 2 आ जाएगा इक्वेट करने पर। इसको हम क्या क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, इसको और हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं, ठीक। एनीवे आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब इस 2 को मेन फंक्शन में रख दीजिएगा, f of 2। तो यहाँ 2 पुट कर दे, यहाँ 2 पुट करेंगे तो जाएगा 4, यहाँ 2 पुट करेंगे तो जाएगा 8 और 3।
तो हो गया आपका 4 3 7 -1 आ गया 2 पुट करने पर। फिर बॉन्डी उसके बाद बॉन्डी वैल्यूज रख देंगे। बॉन्डी वैल्यू 1 और 4, यहाँ 1 और 4 रख दीजिए। f(1) 1 पुट 1, यहाँ 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा -4 और +3। सॉल्व करने पे कितना आ गया 0। फिर बॉन्डी वैल्यू 4 है, 4 रख दीजिए यहाँ पे। यहाँ 4 पुट कर 16, फिर यहाँ 4 पुट के तो फिर 16 और फिर +3, आंसर आ गया 3। ठीक, तो ये दोनों वैल्यू बॉन्डी वैल्यू से और ये आ गया रूट से। अब देखिए सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, ये मैक्सिमम है ना, ये मैक्सिमम है 3 और लीस्ट ये -1 है, ये मिनिमम है। तो इसका मतलब इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम, बात खत्म। तो सीधा आ जाएगा आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन is 3 and absolute minimum value of the function is -1। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है और ये एब्सोल्यूट मिनिमम, एकदम सिंपल। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, इससे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आंसर करेंगे। fx equals to 4x minus x square by 2, x belongs to -2 to 9/2 both included, find absolute maximum and minimum value of the function। ये फंक्शन है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। तो आपने प्रयास जरूर कर लिया होगा। चलिए सोल्यूशन मिला लेते हैं। सबसे पहले निकालेंगे f' x, 4x का डिफरेंशियल हो जाएगा 4 माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x बाई 2। डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 से इक्वेट कर लेते हैं। एनी वे इसको एक्स्ट्रा वाले 4 माइनस एक्स हो जाएगा, 0 से इक्वेट कर लेंगे तो 0 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू 4। ये आ गया आपका रूट, या फिर क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हैं इसको। ठीक, अब एक एक करके वैल्यू 4 को पहले मेन फंक्शन पुट कर देते हैं, f(4) तो जाएगा आपका 16, यहाँ 4 पुट करेंगे तो 16/2, आंसर आ गया आपका 8। ठीक, फिर बॉन्डी वैल्यूज -2 9/2 को यहाँ एक बार -2 पुट करेंगे और एक बार 9/2 पुट कर लेंगे। -2 पहले पुट कर लेते हैं, यहाँ -2 पुट करेंगे तो जाएगा -8, माइनस यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो जाएगा -2 का स्क्वायर मतलब 4/2, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -10। फिर पुट फिर 9/2 है उसको पुट कर लेंगे मेन फंक्शन में 9/2 को, तो 4 × 9/2 माइनस यहाँ 9/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9/2 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका 81/4/2। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 63/8। आप सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। इन सब में जो सबसे बड़ी वैल्यू है मैक्सिमम वो 8 है और जो लीस्ट है वो -10 है, ये मिनिमम है। तो हम सीधा कहेंगे फाइनली एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 8, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज -10 है। तो हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम 8, एब्सोल्यूट मिनिमम -10, बस ये उसका आंसर हो गया। अब मोर इसका बस मतलब इतना ही है कि जब भी इस फंक्शन का जब इसका ग्राफ बनेगा, मैं बना नहीं रहा हूँ भी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, और जब ग्राफ को -2 से 9/2 के बीच बनाएंगे, ग्राफ इतने बड़ा ग्राफ कहाँ से ग्राफ बनाएंगे, -2 से ग्राफ स्टार्ट होगा, 9/2 पे खत्म होगा ग्राफ, है ना। तो जब इस फंक्शन का ग्राफ बनाओगे -2 से 9/2 पर, तो ये अब उस ग्राफ में हाईएस्ट वैल्यू आपको 8 मिलेगी और लीस्ट -10 मिलेगी। समझ पा रहे हैं इसका मतलब क्या मोर? और जब इस फंक्शन का ग्राफ बनेगा -2 से 9/2 तक, तो उसका ग्राफ बनाएंगे तो उस ग्राफ पर जब देखेंगे तो हाईएस्ट वैल्यू आपको उसको उस ग्राफ में आपको 8 दिखेगी और लीस्ट वैल्यू उस ग्राफ में आपको -10 दिखेगी। ये इसका मतलब होता है। अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, या किसी बुक इन्फ्लेक्शन भी लिखा रहता है, XI1 भी दे रहता है। इन्फ्लेक्शन एक ही बात है, इन्फ्लेक्शन लिखा हुआ है फिर इन्फ्लेक्शन, बात है कि उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी कंटिन्यू करते हैं। ये अपने आप अच्छे से क्लियर नहीं होगा, पर जब उसके जैसे मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी अपने आप अच्छे से क्लियर नहीं होती, पर एग्जांपल करेंगे तो इट विल बी मोर सॉर्टेड। पर एनीवे यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी समझने में, पर धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, और जब उसके बोर्ड एग्जांपल करेंगे तो अच्छे से इट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एनीवे, अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज अ पॉइंट एट विच अ कर्व इज चेंजिंग कॉन्केव अप टू कॉन्केव डाउन और वाइस वर्सा। धैर्य रखिएगा, समझ आ जाएगा, धैर्य रखिएगा। We do not get local maximum or minimum value at the point of inflection, ये मेन चीज है। We do not get local maximum or minimum value at the point of inflection।
देखिए ये पहले नॉलेज पे चलते हैं, नॉलेज फॉर यू इस पे चलते हैं। तो नॉलेज फॉर यू में ये आपका कॉनकेव, किसी भी कर्व के कॉनकेव अप शेप है, कॉनकेव डाउन शेप, इसको बोलते हैं कॉनकेव अप, इसको बोलते हैं कॉनकेव डाउन, अप शेप डाउन शेप, है ना। नॉलेज फॉर यू में कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका बेसिकली ये अगर आप देखा जाएगा, ये वाला जो शेप है कॉनकेव डाउन का शेप चल रहा है, देखिएगा ये कॉनकेव डाउन है, ये कॉनकेव डाउन देख पा रहे हैं, ऐसा कॉनकेव डाउन दिख रहा है, कॉनकेव डाउन। अब ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ, यहाँ आ गया आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और अब चेंज हो जाएगा, अब बन जाएगा कॉनकेव अप हो जाएगा, अब ये वाला शेप आ जाएगा ऐसा कॉनकेव अप, देख पा रहे हैं, ये कॉनकेव अप, ये हो गया आपका कॉनकेव अप। तो कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप हो गया, समझ पा रहे हैं, ये आपका डाउन था ना, डाउन, और यहाँ पे हो गया अप ऐसा। तो इसको बोलते हैं, अब वही लिखा हुआ है, अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट पॉइंट ऑफ इज अ पॉइंट एट विच अ कर्व इज चेंजिंग कॉनकेव अप टू कॉनकेव डाउन और वाइट वर्सा, मतलब डाउन से अप से डाउन हो सकता है। ये जो पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे यू शेप क्रिएट नहीं होता, और जब यू बनता ही नहीं तो ना, तो अगर यू ऐसा बना भी नहीं ना यू ऐसा बना, तो यू शेप बनेगा नहीं तो ना तो लोकल मैक्सिमा आएगा ना लोकल मिनिमा आएगा, दोनों नहीं आएगा। वही लिखा है, वी डू नॉट गेट लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ना आपका पे मैक्सिमा मिलने वाला है ना मिनिमा मिलने वाला है, क्योंकि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए यू शेप का होना जरूरी है। जब यू शेप बनेगा ही नहीं तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मिलेगा ही नहीं। ठीक बात, अब बात समझ में क्या है। अब इसको कैलकुलेट कैसे, ये तो हो गया नॉलेज 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 नॉलेज। अब आते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड में क्या करना होता है, वर्किंग रूल जो हमारा मुख्य मुद्दा है। फॉर फंक्शन एफ एक्स क्या करना होता है, एफ डैश एक्स निकालना ही है, जानते ही हो, जीरो से इक्वेट करना है। फाइंड रूट लाइक x1 x2 जो भी रूट निकालेंगे। अब थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि x1 ही मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मान के चलते हैं। फिर निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, f डबल एक्स निकालेंगे और साइन चेक करेंगे। इस x1 को यहाँ पे पुट कर देंगे साइन चेक करने के लिए। तो f सेकंड डेरिवेटिव में f डबल डैश x में f डबल x की जगह x1 पुट करेंगे, साइन चेक करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव में साइन चेक करेंगे तो जीरो आ जाएगा, नो प्लस नो माइनस, ना प्लस आएगा ना माइनस आएगा। भाई अगर प्लस आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव तो मिनिमा हो जाएगा, माइनस आ गया तो मैक्सिमा हो जाएगा। पर क्योंकि यहाँ पे नो मैक्सिमा नो मिनिमा है, वी डू नॉट गेट मैक्सिमा मिनिमा, तो इसलिए ये सीधा जीरो आ जाएगा। तो जब भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में सेकंड डेरिवेटिव ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में सेकंड डेरिवेटिव ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, क्योंकि प्लस और माइनस होने पे मैक्सिमम मिनिमा आ जाता है, वो सीधा जीरो हो जाता है। तो जैसे ही आपका सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ गया तो समझ जाओ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपका आ गया, खेल वहीं पे खत्म, खेल खत्म। सेकंड डेरिवेटिव के साथ जीरो आ गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया। बस एक छोटा सा वेरिफिकेशन और करना होता है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना होता है और प्रूफ करना होता है नॉन जीरो। ये रूल में है। अब इसके अपन को डेप्थ में नहीं जाना है, इसकी भी एक अलग ही स्टोरी है, तो उस पर मैं आपको लेके जाऊंगा नहीं, वो अलग ही स्टोरी है। ठीक है, तो फिलहाल हमें इसको एक्सेप्ट कर लेंगे बस। तो हम थर्ड डेरिवेटिव को हम क्या नॉन जीरो प्रूफ कर देते हैं, तो आपका 110% टू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका मेन वो था, समरी थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ जैसे हमेशा की तरह, एक क्वेश्चन आपको दूंगा, आप करके देख लीजिएगा। और इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, तो बड़ा आसानी से मैं आपको करके दिखाता हूँ और उतनी आसानी से आप भी कर लेंगे। तो चलिए अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे एक एग्जाम्पल आपको मैं एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर एक एग्जाम्पल आप खुद से करके देखिएगा प्रैक्टिस के लिए। f of x equals to x cube minus 6x square plus 12x minus 8 show that it do not obtain maximum or minimum value. Also find point of inflection। तो हमें साबित करना है कि जो फंक्शन ना तो लोकल मैक्सिमम कंटेन करता है ना लोकल मिनिमम कंटेन करता है, और साथ ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में कैलकुलेट करके देना है। तो सबसे पहले f डैश x निकालेंगे, टू द पॉइंट आ जाते हैं f डैश x, x क्यूब पर डिफरेंशियल 3x स्क्वायर, 6x का डिफरेंशियल 12x और 12x का डिफरेंशियल 12, 8 का तो जीरो हो जाएगा। जीरो से इक्वेट कर देते हैं रूट्स निकालने के लिए, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12, 3 से काट देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। x स्क्वायर हो जाएगा 4x प्लस 4, हो जाएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो सॉल्व करने की x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये आपका आगे क्रिटिकल पॉइंट कह सकते हैं आप इसको, है ना, क्रिटिकल पॉइंट कह सकते हैं। ठीक, एनीवे वो मुद्दे की बात नहीं है। अब हम जाएंगे, अब ये 2 पर हमें क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा की लोकल मिनिमा। उसके लिए हम क्या करते हैं, साइन चेक करते हैं, किसका, सेकंड डेरिवेटिव का, राइट। अब ये 2 पर हमें क्या मिला, लोकल मैक्सिमा की लोकल मिनिमा चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 पर साइन चेक करेंगे, इसका साइन चेक करके देखते हैं। f डबल एच निकालेंगे, f डबल डैश एक्स निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका 2 सामने, इसको फिर डिफरेंस करते हैं, 2 सामने आ गया तो 6x हो गया, 12x हो जाएगा 12। ठीक है, अब 2 अब साइन चेक करते हैं यहाँ पर, अब साइन चेक किया हमने सेकंड डेरिवेटिव का, 2 पुट कर देते हैं यहाँ पर, 2 पुट किया तो हो गया आपका 12 माइनस 12, देखिए जीरो आ गया।
अब ना तो प्लस आ रहा है ना तो माइनस आ रहा है, दोनों नहीं आया, ना तो प्लस ना तो माइनस। तो जैसे यहाँ पे जीरो आया तो समझ जाइए आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है मतलब है वो, ठीक है। जैसे जीरो आ गया, प्लस और माइनस पे मैक्सिमम मिनिमम मिलता है, पर जीरो आने पे अब जीरो आ गया तो नो प्लस नो माइनस, मतलब नो मैक्सिमम नो मिनिमा। लेकिन अब एक वेरीफाई और करना पड़ता है फर्दर, हमें थर्ड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ता है, इसको फिर डिफरेंशिएट कर दें। नाउ ये वेरिफिकेशन जैसा होता है। नाउ एफ ट्रिपल डैश एक्स निकाल लेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट कर दें। 6x का डिफरेंशियल हो जाएगा 6 और 12 का तो 0 हो जाएगा, 6 आ गया। एफ ट्रिपल डैश देखिए आपका 6 आ गया, तो ट्रिपल डैश 6 आ गया, तो अब यहाँ पे तो ये 6x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि एफ ट्रिपल डैश 2 भी 6 ही आएगा, राइट, क्योंकि ये कांस्टेंट है, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कुछ भी रहे, यहाँ 1x कुछ भी रहे, यहाँ तो 6 ही आना है, ये कांस्टेंट हो गया। तो फाइनली हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने ये देखा, हम ये कह सकते हैं कि सिंस एफ डबल डैश 2 इज 0, ठीक, एफ डबल डैश 2 इज 0 एंड एफ ट्रिपल डैश 2 इज नॉट 0। जो यहाँ पे लिखा हुआ है डबल डैश एक्स इज 0 एंड ट्रिपल डैश एक्स इज नॉट 0, तो सीधा हम कह सकते हैं देयरफॉर वी कैन से x इज इक्वल टू 2, जो 2.2 है, इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये तीसरा वाला एक वेरिफिकेशन जैसा होता है, बेसिकली वेरिफिकेशन। वैसे तो क्वेश्चन पे खत्म हो जाता है, बट ओके इट इज टू बी वेरीफाइड, वेरीफाई करना होता है। तो इतना ही तरीका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बड़ा सिंपल प्रोसेस क्लियर हो गया होगा, कुछ खास दिक्कत तो नहीं हुई होगी। अब एक क्वेश्चन में एक सिमिलर देता हूँ, आप लोग खुद से प्रयास करके इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और एक सिमिलर क्वेश्चन खुद से प्रयास कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस। The function is given by x cube minus 3x square plus 3x. Find point of inflection and show that the function do not get maximum or minimum value. तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास जरूर किया होगा और इसके सोल्यूशन पे आप वेरीफाई कर लेते हैं। अच्छा, एक बात मैं जरूर बताना चाहूँगा यहाँ पर, ये कभी कभी डाउट रहता है, अभी तो फिलहाल कि आप लोग यहाँ पर है नहीं तो पूछने मैं आपको ऐसा बताऊँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, पता नहीं आप लोगों के कितने के मन में आया कि नहीं आया, इंटेंशनली मैंने नहीं बोला था शुरू में, देखिएगा। शो दैट फंक्शन डू नॉट गेट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे मैंने लोकल वर्ड यूज़ नहीं किया है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, ठीक है। तो हमें अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में केवल मैक्सिमम मिनिमम लिखा है, लोकल वर्ड यूज़ है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि लोकल की बात हो रही है कि एब्सोल्यूट की बात हो रही है। देखिए, उसका बड़ा सिंपल तरीका है। अगर क्वेश्चन में इंटरवल दिया हुआ है, क्लोज इंटरवल है ना, इंटरवल क्वेश्चन दिया हुआ है, तब तो फिर वो एब्सोल्यूट का क्वेश्चन है। अदरवाइज वो लोकल की, तो बात लोकल की हो रही है, मतलब बात ये लोकल की बात कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में इंटरवल नहीं दिया हुआ है और मैक्सिमम और मिनिमम लिखा है, तो फिर लोकल की बात कर रहा है वो। तो जरूरी नहीं कि कई बार क्वेश्चन में दिया रहे, तो कई बार अंडरस्टूड होता है वो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अगर मैक्सिमम मिनिमम भी लिखा है तो बाय डिफॉल्ट वो लोकल की बात कर रहा है। एनीवे, अब मैं अपने सोल्यूशन पे आता हूँ, जो कि हमारा मेन मुद्दा था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एफ डैश एक्स निकालेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, एक्स क्यूब डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर 2 वहाँ सामने आ गया तो 6 हो गया, पावर में कम हो गया तो 1 हो जाएगा, और 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3। 0 से इक्वेट कर देते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 3 से कट जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये आपका हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू 1 आ गई, इसको ऑफकोर्स कहें क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं इसको। ये अलग बात है कि हमें ज़रूरत है नहीं इसकी। अब जो 1 है वो हमारा कि इस 1 पे क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा की लोकल मिनिमा। 1 पे क्या मिलेगा, लोकल मैक्सिमा की लोकल मिनिमा। कैसे डिसाइड करेंगे, साइन से, सेकंड डेरिवेटिव के साइन पे डिसाइड करेगा। तो चलिए अब निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव, उसको साइन निकालते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशियल 6x हो जाएगा, और माइनस 6 का डिफरेंस माइनस 6 हो जाएगा। 3x स्क्वायर का डिफरेंशियल 6x है ना, और इसका डिफरेंस 6 हो जाएगा। साइन, अब साइन चेक करते हैं, देखिए अब 1 को पुट करते हैं यहाँ पे, एफ डबल डैश एक्स या 1 पुट कर देते हैं, या 1 पुट करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 माइनस 6 देखिए आ गया 0 आ गया। 0 मतलब नो मैक्सिमा नो मिनिमा है ना। सेकंड डेरिवेटिव का साइन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब प्लस माइनस प्लस आता तो हम बोलते हैं मिनिमा, माइनस में मैक्सिमम, प्लस में मिनिमा बोलते हैं, माइनस में मैक्सिमम बोलते हैं। लेकिन तो 0 आ गया तो सीधा यहीं पे साबित हो गया कि अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। साबित तो हो चुका है, लेकिन अब उसको वेरीफाई भी करेंगे, ठीक बात। नो, अब निकालेंगे एफ ट्रिपल डैश एक्स। एफ ट्रिपल डैश एक्स एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। 6x का डिफरेंशियल 6, देखिए अब यहाँ पे ये फिर आ रहा है, नॉन जीरो आ गया। तो अगर मैं निकालूंगा एफ ट्रिपल डैश एक्स के यहाँ रखूंगा तो आंसर 6 ही आएगा। अब यहाँ तो x है नहीं ना, तो अगर एफ ट्रिपल डैश एक्स 6 आ रहा है मतलब कांस्टेंट है, तो x की हर एक वैल्यू क्या 0 1 2 3 4 5 जो भी यहाँ पे 6 ही आना है। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव का साइन 1 पर आ रहा है 0, और थर्ड डेरिवेटिव का साइन 1 पर आ रहा है
नॉन जीरो, तो इसे साबित होता है कि x इक्वल टू 1 ही हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। उम्मीद करता हूं आप इतना कर पाए होंगे और आपको खासा दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। फंक्शन में दिया है, फंक्शन इज x टू द पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9, फंक्शन ऑब्टेन इट्स लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1, फाइंड a। तो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिए और खुद से प्रयास करके देखिए। उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास जरूर किया होगा। अब चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। थोड़ा डिफरेंट, मुझे डिफरेंट क्वेश्चन था, बाकी से डिफरेंट अलग क्वेश्चन था, ये उल्टा क्वेश्चन था। एनीवे क्वेश्चन में लिखा हुआ है लोकल फंक्शन ऑब्टेन इट्स लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1। इसका मतलब x इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट हो गया, तो हम कहेंगे x इक्वल टू 1 इज क्रिटिकल पॉइंट। ठीक बात, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। और जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं बेसिकली होते हैं क्या, क्रिटिकल पॉइंट एक्चुअली सही मायने में जो हमारे f डैश x इज इक्वल टू 0 जो इक्वेशन होती है इसके सोल्यूशन होते हैं। ये जो इक्वेशन बनती है इसी के सोल्यूशन होते हैं। ठीक बात, x इक्वल टू हमारा क्रिटिकल पॉइंट है और क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, f डैश x इक्वल टू 0 जो इक्वेशन बनती है उसके सोल्यूशन होते हैं, रूट्स होते हैं। तो हम इस इक्वेशन को फॉर्म कर लेते हैं। ठीक, तो f डैश x निकाल लें, डिफरेंशिएट कर लेते हैं f डैश x। ये आज आपको हो जाएगा 4x क्यूब माइनस ये जाएगा 62 का डबल्स 120 120 124x प्लस a, ये हो गया f डैश x। जीरो से इक्वेट कर देते हैं, तो इसको जीरो से इक्वेट करेंगे इक्वेशन क्या बनेगी, तो 4x क्यूब माइनस 124x प्लस a इक्वल टू ये वाला इक्वल टू यहाँ 0। ये बन गई मेरी इक्वेशन। इस इक्वेशन का ये जो इक्वेशन है ना, इसी इक्वेशन के जो सोल्यूशन होते हैं वही क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। इसके सोल्यूशन इज क्रिटिकल पॉइंट, सोल्यूशंस आर क्रिटिकल पॉइंट। और हमें दिया क्वेश्चन में 1, तो 1 इसका सोल्यूशन है हम, ठीक है। सिंस x इक्वल टू 1 इज क्रिटिकल पॉइंट, या तो हम कहेंगे देयरफॉर, ये भी कैसे, देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का सोल्यूशन x इक्वल टू 1 होगा, तो सेटिस्फाई कर जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। अब यहाँ 1 पुट कर देते हैं, तो 4 यहाँ 1 पुट करें तो 124 आ जाएगा, 124 और यहाँ प्लस a इक्वल टू 0 और सॉल्व करने पर इक्वल टू 120। ये आपका आंसर आ गया। अगर आपने इसे खुद से बना लिया और मेरी बिना मदद के अगर आप बना पाए, आंसर निकाल पाए, इट इज़ रियली वेल अप्रिशिएटेड। और अगर आपसे नहीं बना, आप आंसर खुद से नहीं निकाल पाए, इट्स वेरी नॉर्मल। और हमें इसमें ध्यान क्या रखना है, रिमेंबर क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है कि f डैश x इक्वल टू 0 ये जो इक्वेशन बनती है ना, इसके सॉल्यूशंस, इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और कई बार क्या होगा, एक क्वेश्चन में हमें क्रिटिकल पॉइंट दिया रहेगा, क्रिटिकल पॉइंट दिया मतलब हमें इसके सॉल्यूशन दिए हुए हैं, ठीक है, बात क्लियर है। f डैश x इक्वल टू 0 के जो सोल्यूशन होते हैं वही क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। और कई बार क्रिटिकल पॉइंट ही हमें गिवन रहेगा, क्रिटिकल पॉइंट हमें गिवन रहेगा क्वेश्चन में। तो क्रिटिकल पॉइंट गिवन है मतलब हमें बेसिकली इसके सोल्यूशन दिए रहते हैं और जो इसके सोल्यूशन होंगे सेटिस्फाई कर जाएंगे उसको। तो बेसिकली मैं वही यहाँ पे किया हुआ है इस क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। x इक्वल टू क्रिटिकल पॉइंट था, तो हमने क्या कर दिया, f डैश x इक्वल टू 0 इक्वेशन बना ली, f डैश हमने इक्वेशन बना ली और इस इक्वेशन को क्रिटिकल पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो 1 सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। ये हमने बनाने का मेन कंसेप्ट था।